अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शिवम आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिएट विज़न पे। दोस्तों, आज हम परसेंटेज का टॉपिक 2 पढ़ेंगे और उसमें आगे देखते हैं क्या सवाल आता है आपके। तो जो लोग पहली बार जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और इसमें महत्वपूर्ण सवालों का एक सीरीज है, वो हम शुरू करते हैं। कुछ बेसिक सवाल आपको मैंने कल बता दिया था और आज उससे कुछ आगे नए सवाल, कुछ अच्छे सवाल जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा, बेसिक ट्रिक सब कुछ एक साथ हम आगे तैयारी करेंगे इसकी, और आप सेकेंडों में सवाल लगाएंगे, इसकी पूरी गारंटी है, जिम्मेदारी है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, सभी एग्ज़ाम, चुनाव ख़त्म होने के बाद सभी एग्ज़ाम आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िएगा और देखिए कैसे लगाते हैं। एक घोड़े को 20,000 में बेचने 25% का लाभ होता है। यदि इसे 40% लाभ में बेचा जाता तो घोड़ा कितने में बिकता। तो देखिए, सबसे पहले ये जो एसपी दिया है 20,000, यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि 20,000 में बेचने पे 25% का लाभ होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, सीपी निकाल लेंगे। तो सीपी निकालने के लिए मैंने आपको कल बताया था कि सीपी बराबर हो जाएगा 20,000 गुणे 100, और जो परसेंटेज चूँकि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जोड़ के इसको आप नीचे लिख दीजिए। तो इसको आप काट लीजिए, कितना आएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेशन कर दिया है, 16,000 इसका सीपी आ जाएगा। यानी घोड़े का जो सीपी है वो 16,000 आ गया। अब कह रहा है उसको 40% लाभ पर बेचा गया होता, तो यानी कि अब इस जो सीपी है, क्योंकि हमको लाभ या हानि किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य हमारा 16,000 है, तो इस पर 40% लाभ चाहिए। तो 16,000 गुणे 140/100। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जब हम एसपी निकाल रहे हैं तो 100 को नीचे लिख ले रहे हैं, और जब सीपी निकाल रहे हैं तो 100 को ऊपर लिख ले रहे हैं। ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपका आ जाएगा 22,400। यानी कि घोड़ा जो है 20,000 में बेचने पे 25% का लाभ होगा, और उसको अगर 40% पे बेच दिया जाए तो वो 22,400 का बिकेगा। इसका एक और ट्रिक और आप देख लीजिए। अगर इसको आप और तरीके से लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखिए 20,000 गुणे, देखिए 20,000 गुणे हमको पहले 25, ये चूँकि हमारा एसपी है, 25% का लाभ है, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए सीपी। तो सीपी के लिए 100 को ऊपर लिखते हैं, और जो पर चूँकि लाभ हो रहा है तो हम 125 को नीचे लिख देंगे। अब इसी में गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे इतना, ये पूरा हमारा सीपी हो गया। अब ये जब सीपी हो गया तो इसी में हमको एसपी निकालना है, 40% का लाभ। तो 140/100 कर दीजिए। फिर समझिएगा, चूंकि ये हमारा एसपी दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, 20,000 में बेच रहे हैं, तो गुणे 100/125 जब कर देंगे तो ये पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। जब ये पूरा क्रय मूल्य हो गया, फिर क्रय मूल्य का 140/100 कर लेंगे। यही प्रोसेस है, इसी को हमने यहाँ पे किया है, और कुछ है नहीं। पर एग्ज़ाम में आप ऐसे लगाएंगे तो आपका टाइम बचेगा। तो देखिए, चूँकि 100 कट जाता है, तो मुझको करना रहेगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ 20,000 गुणे 125% का लाभ हो रहा है, तो 125 मैं नीचे लिखता हूँ, और 40% का लाभ ऊपर चाहिए तो 140 ऊपर लिख देता हूँ। वही चीज़ है, आपको जैसे भी समझ में आ रहा है करिए, क्योंकि ये 100 कट जाता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, आप भी इसी तरह उत्तर लिखेंगे, और इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका 22,400 ही उत्तर आएगा। ठीक है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे तो 22,400 उत्तर आएगा। मेन चीज़ इसमें यही चीज़ है, इसको आप समझ जाएंगे, आपका सवाल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। तो वही बात है कि 15,000 में अगर बेच रहा है तो 15,000, चूँकि ये विक्रय मूल्य है तो पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य के लिए 100 को ऊपर लिखते हैं, और 135 कहाँ आ जाएगा, नीचे। ठीक है, क्योंकि 35% लाभ पे बेच रहा है। अगर ये हानि में बेचता 100 में से घटा के लिखते हैं। अब वह कितने में बेचे कि उसे 10% की हानि हो। अब देखिए, अब आपसे पूछा कितने की हानि हो, तो ये तो हमारा पूरा क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य में जब हमको विक्रय मूल्य निकालना रहता है तो 100 को कहाँ लिखते हैं, नीचे, और चूंकि हानि हो रहा है तो 90 कहाँ लिखेंगे, ऊपर। तो अच्छा, जो मैंने यहाँ पे बेसिक तरीका बताया है आप इससे भी लगा सकते हैं। बेसिक तरीके से भी मैंने आपको एक सॉल्व में बेसिक बता दिया।
अगर आपको बेसिक से ही जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं बेसिक से बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 बेसिक से बता दीजिए, मैं बेसिक से बता दूंगा अगले वीडियो में। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करने के बाद आप देखते हैं कि 15, ये तो 100 से 100 कट जाएगा, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। 15 कम 15 और 15 नवा 135, 9 एक कम 9, 9 दहा में 90, यानी कि देख रहे हैं कितना आ गया, 10,000 आ गया। यानी कि वो अपनी गाड़ी 10% की हानि पे चाहता है बेचना, तो उसको 10,000 में बेचेगा तो उसको जो है 10% की हानि होगी। ठीक है, यहाँ तक आप सवाल को आसानी से कर ले जाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राम ने एक साइकिल 1,000 में खरीदा और 20% लाभ लेकर श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसको मोहन को बेच दिया। तो बताइए मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी। तो यहाँ पे देखिए 1,000 रुपये का साइकिल है, 1,000 में वो खरीदा है और 20% लाभ लेके श्याम को बेच दिया। तो सबसे पहले हम श्याम का निकाल लेंगे। श्याम को कितने में बेचा, किसको, श्याम को। तो श्याम को 1,000 की साइकिल 20% लाभ पे बेच रहा है, तो 120/100, तो उसको काटेंगे, ये आपका हो जाएगा 1,200 रुपया। यानी कि 1,200 रुपया में जो राम है वो श्याम को बेच रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब श्याम ने 10% का घाटा देके मोहन को बेचा। तो अब बताइए इसके लिए विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य। श्याम ने 10% घाटा सह के मोहन को बेचा, तो श्याम के लिए ये तो 1,200 उसका क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब 1,200 का आप निकालेंगे 10% का घाटा देके, तो 90/100, यानी 12 नवा 108, यानी 1080 रुपया में ये किसको बेचा, मोहन को। तो देखिए राम ने 1,000 का खरीदा था, 20% का जब लाभ लिया तो 1,200 का बेचा, और श्याम ने क्या किया, 10% का घाटा सह के उसको बेच दिया मोहन को। तो 1,200 का 10% होता है 120 रुपया। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं 1080 रुपये में मोहन ने साइकिल खरीदी है। ठीक है, या तो आप एक तरीका से और निकाल सकते हैं कि 1,000 की साइकिल है, 20% का लाभ लेके बेच रहा है, तो 120/100 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे 100 ऊपर क्यों नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि 1,000 में खरीदा, यहाँ पे क्रय मूल्य पहले से दिया है। अगर जब क्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य के लिए 100 को नीचे लिखते हैं। अब यह पूरी राशि श्याम के लिए सीपी बन जाएगी। तो जब सीपी बन जाएगी तो हमको निकालना क्या है, एसपी। कितने पे, 10% पे घाटे पे, क्योंकि श्याम ने उसको मोहन को बेचा है। तो मोहन के लिए क्या करेंगे, 90/100 कर देंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 से 3 जीरो से ये कट गया और 1 जीरो से मान लीजिए ये कट गया, तो 12 नवा 108, 1080 आपका इस तरह भी उत्तर आ जाएगा। तो आप किसी तरीके से लगाइए, आप चाहे तो स्टेप बाय स्टेप लगाइए, चाहे तो आप परसेंटेज का यूज करके डायरेक्ट लगा सकते हैं। केवल आपको समझना है कि सीपी और एसपी कब है, कब ये सीपी है, कब और एसपी। अगर सीपी हो जाएगा तो 100 नीचे हो जाएगा, एसपी हो जाएगा तो 100 ऊपर हो जाएगा। तो पिछले 2 सवाल में आप समझ में आया होगा कि 2 सवाल में मैंने 100 ऊपर कब किया, 100 नीचे कब किया, और तीसरे सवाल में मैंने दोनों को नीचे कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि एक राम ने मोहन को बेचा, श्याम को बेचा। ठीक है, तो श्याम के लिए 1,200 रुपया, यानी कि ये पूरा ब्रैकेट, ये जो मैं इसको देखिए, ये पूरा विक्रय मूल्य तो होगा, सही बात है। पर श्याम ने मोहन को बेचा, तो अब ये उसके लिए क्या करेगा, अब ये क्रय मूल्य का काम करने लगेगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये 1,200 रुपया राम के लिए तो विक्रय मूल्य है, पर श्याम के लिए क्या है, क्रय मूल्य है, क्योंकि उसमें वो खरीद ले रहा है। तो अब उसको उसका मर्जी, वो 10% घाटा बेचे कि 10% लाभ पे बेचे। तो वो घाटे बेच रहा है तो वो 1,080 में बेच रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इसको कुछ खुद लगाने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखिए इसको आप बेसिक से भी लगा सकते हैं या ट्रिक से। तो सवाल है कि रमेश ने एक गाय 10,000 में खरीद कर उसे गणेश को कुछ % लाभ पर बेचा। तो देखिए जैसा सवाल कर रहा है हम उसी तरह करते जाएंगे। तो 10,000 की मान लीजिए कि गाय है और कुछ % पे बेचा, तो भाई 100 + x पे बेचा होगा, 100 + x पर बेचा होगा बटे में 100। अब तो ये दूसरे के लिए क्रय मूल्य होगा। ये जो मैंने पूरा लिखा हुआ है ये गणेश के लिए क्रय मूल्य हो गया। गणेश ने क्या किया, 5% घाटा पर बेचा। तो जब गणेश घाटा बेचेंगे तो ये हो जाएगा 95/100। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी।
पिछले सवाल में मैंने इसको पूरा समझाया है, आप इसी का नेक्स्ट लेवल का सवाल है, आप उसको देखिए, एग्ज़ाम में इसी टाइप क्वेश्चन पूछेगा और आप गड़बड़ करके चले आएंगे। अब देखिए ये तीनों जो आप देख रहे हैं ये सुरेश के लिए, क्योंकि सुरेश को बेच रहा है तो सुरेश के लिए ये तीनों जो लिखा गया है ये सीपी काम करेगा, यानी क्रय मूल्य का काम करेगा। तो अब सुरेश क्या कर रहे हैं, 10% लाभ पर बेच रहे हैं, तो सुरेश 10% लाभ पे बेचेंगे तो यानी 110/100 में बेचेंगे, 100 रुपये का सामान 110 में बेचेंगे। और यहाँ पे आप ये पूरा देख रहे हैं। अब कह रहा है कि 10% के लाभ पे महेश को 15,000 में बेचा, यानी कि ये पूरी जो राशि दी गई है पूरा कैलकुलेशन करने पे आपका 15,000 उत्तर आना चाहिए। एक बार फिर समझिएगा सवाल क्या है। सवाल है कि 10,000 में बेचने पे कुछ परसेंट लाभ पर बेचा, तो अब कुछ मतलब हम यक्स मान लिए, तो 100 + x/100 हो गया। तो ये तो रमेश के लिए विक्रय मूल्य है, पर गणेश के लिए क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। तो अब देखिए इसके लिए ये क्रय मूल्य तो हो गया, तो अब गणेश चूंकि 5% घाटा बेच रहा है तो ये गुणे 95/100, ये गणेश का 5% का घाटा हो गया। अब 110/100 सुरेश का 10% पे लाभ हो गया। अब यही पूरा इक्वल, ये पूरा ब्रैकेट जो इक्वल किसके हो जाएगा, 15,000 के, क्योंकि इसको 15,000 में बेचा गया है। तो इसको आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 जीरो है, तो ये 4 जीरो से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा और आपका नीचे बचेगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 एकम 5 19 बचे 95, तो ऊपर बचेगा 100 + x और 19 × 11, ये दो उधर हो जाएगा तो हो जाएगा 30,000। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दशमलव में उत्तर आएगा, आप x का मान निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको एग्ज़ाम में लगाना रहे, अगर ऑप्शन दिया रहता तो क्या करते हैं, तो मान लीजिए अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता और ऑप्शन थोड़ा अलग अलग परसेंटेज रहता तो इसको मान लेते 20 × 10। ठीक है, मान लेते 20 × 10 यानी कि 200 हो जाता, तो 200 × 100 करते तो ये हो जाता 20,000। 20,000 के बाद ये प्लस इसको लिखते 200x और इसको बराबर करते 30,000 के, तो 20,000 में से घटाएंगे 30,000 आएगा 10,000, तो 10,000/200 करेंगे जब आप तो 50, यानी लगभग 50% के आसपास जो ऑप्शन में रहता उसको हम टिक कर देते। पर चूंकि यहाँ पे ऑप्शन है नहीं तो हम ऐसा नहीं मानेंगे। हाँ, इसमें भी ऑप्शन दूर दूर रहता तब ऐसा निकाल पाते लगभग में आंसर, तो इसको आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा, अच्छा सवाल है कि रेखा ने एक स्कूटर 20,000 में खरीदा और 22,000 में बेच दिया, तो लाभ परसेंटेज कितना है, इसको आप तुरंत देख के बताइए। इसको अच्छा सवाल है, इसलिए अच्छा सवाल है क्योंकि आप लोग यहीं पे गलती कर देते हैं। जब खरीदा और बेचा तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ, 2,000 का, और मैंने बताया था कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर निकालते हैं, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 20,000 हो जाएगा और गुणे 100 कर देंगे, तो 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 से कट गया, 2 से 2 कट गया, बचा क्या आपके पास 10%। ठीक है, छोटी सी गलती मत करिएगा, नहीं तो 10% की जगह कुछ और लगा चले आएंगे, लिख देंगे 22 तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अच्छा सवाल कि 21,000 में बेचकर एक आदमी को 5% का लाभ होता है, तो चलिए इसका सीपी निकाल लेते हैं। 21,000 में बेचेगा तो 5% का लाभ होगा, तो 105 नीचे और 100 ऊपर, तो इसका सीपी निकाल लीजिए। तो ये तो उसका सीपी हो गया। 15% लाभ पाने के लिए कितने में बेचेगा, तो जब 15% का लाभ चाहिए तो उसको 115/100 कर लेंगे, तो 100 से 100 कट गया। 21 का पहाड़ा पढ़िए, 21 से कम 21, 21 बचे 105, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 23,000। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ तक देखिए मैंने सीपी निकाल लिया, फिर यहाँ पे एसपी निकाल लिया। ठीक है, बिल्कुल आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं और आप परेशान होकर इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 लगाने का प्रयास करेंगे कि एक दुकानदार 10 रुपये का 7 पेन खरीद कर लाया, 10 रुपये प्रति 7 पेन खरीद कर लाया और उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे, कितने पेन मिलें। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, आप
40% का लाभ लिया है, तो 40% का लाभ लिया है और 10 रुपये में ख़रीदा है। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, एसपी निकालेंगे, विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 10 क्रय मूल्य हो जाएगा, कितने में बेचा है, 40% का लाभ लेना है उसको, तो 10 गुणे 140/100 यानी कि 14 रुपया। 10 रुपये में जो पेन खरीदा है, 7 पेन जो 10 रुपये में ख़रीदा है, 40% का अगर उसको लाभ चाहिए तो 14 रुपये में बेचेगा। तो ये बताइए, चूँकि 7 पेन का विक्रय मूल्य कितना है, 14 रुपया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, 10 रुपये खरीदा है और बेचा कितने का है, 14 का। तो 7 पेन का विक्रय मूल्य 14 रुपया है, तो एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 रुपया। 7 पेन बेचेगा 14 रुपया में, तो एक पेन कितने में बेचेगा, 2 रुपया में। तो पूछा है कि 10 रुपया में कै पेन खरीदेगा, तो जो कोई कस्टमर होगा 10 रुपया उसको देगा, सॉरी यहाँ पे उल्टा, तो यहाँ पे 2 रुपये में एक पेन, तो 10 रुपये में कै पेन आपका आएगा, कितना आएगा, 5 पेन आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर समझ लीजिएगा कि 10 रुपये में वो ख़रीदा था, तो 10 रुपये का सामान वो 40% के लाभ पे 14 में बेचेगा। तो 7 पेन बेचेगा 14 रुपया में, यानी एक पेन बेचेगा 2 रुपया में। तो 2 रुपया में एक पेन बेचेगा, 10 रुपया में कै पेन बेचेगा, 5 पेन बेचेगा। अच्छा, अगर इसको आपको कोई और तरीका से लगाना है तो उसका भी एक छोटा सा तरीका आप देख सकते हैं। ये ऐसा तरीका है कि आपका हर एग्ज़ाम में काम आएगा। मैं अभी आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैंने परसेंटेज में एक रूल बताया था आपको कि जब हम चीनी का घटा मूल्य या बढ़ा मूल्य निकालते हैं तो ऊपर लिखते हैं रुपया और नीचे लिखते हैं वस्तु, और यहाँ पे x/100 या ±x, इस तरह मैंने एक फार्मूला बताया था। तो रुपया को ऊपर लिखते हैं, वस्तु को नीचे। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे 10 रुपया में 7 पेन, तो 10 को ऊपर लिखेंगे और 7 को नीचे। देखिए यहाँ पे ये जो 10 रुपया है, ये 10 है, ये रुपया में है, और 7 यहाँ पे वस्तु है यानी कि पेन है। तो 10 रुपया ऊपर लिख दिया, 7 नीचे लिख दिया, गुणे 40% का लाभ चाहिए तो 140 को ऊपर लिख दिया, बटे में 100 कर दिया। ठीक है, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, और 7 दूनी 14, यानी कि आपके पास आया 2/1। यहाँ पे एक बात समझिएगा, रुपया ऊपर लिखे हैं, वस्तु नीचे लिखे हैं, यानी कि 2 रुपया में एक पेन। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, 2 रुपया में एक पेन, क्योंकि नीचे आप काटे हैं तो एक तो बचेगा। तो 2 रुपया में एक पेन, तो 10 रुपया में कै पेन, बताइए कितना आएगा, 5 पेन आएगा। ठीक है, इस पर भी और भी सवाल हैं, आपको समझ में आएगा। ये आपका देखिए बेसिक है, आप बेसिक से भी लगा सकते हैं, और ये इस पर तो मैं भी भरपूर सवाल करवाऊँगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि 1 रुपया में 9 वस्तुएं बेचकर, तो देखिए 1 रुपया ऊपर लिखिए, वस्तु को नीचे लिखिए। 1 रुपया में 9 वस्तु बेचकर एक व्यक्ति को 4% की हानि हुई। तो 4% की हानि हुई, तो आप बताइए तदनुसार 44% लाभ अर्जित करने के लिए उसको कितने में बेचना पड़ेगा। तो आप देखिए 4% की हानि पे होती है, तो यही लिखते हैं एसपी निकालने के लिए। ठीक है, तो 1 रुपया में 9 वस्तु बेच के 4% की हानि हुई, अब उसको 44% लाभ पर बेचना है, तो 144/100 कर देंगे। ठीक पिछले सवाल जो मैंने बताया है भी आपको, उसी तरीके देखिए मैंने यूज किया है। जो भी सवाल यहाँ पे आप लगाए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में, उसी का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेवल का ये सब सवाल है। तो बिल्कुल एक एक सवाल आप पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस लगाते जाइए, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो इसको आप काट दीजिए, 100 से 100 कट जाएगा, और इसको काटेंगे आप जब 12×5 = 60, 12×8 = 96, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 3 तिरिके 9, यानी कि 1/6, यानी कि 1 रुपया में 6 वस्तु। तो पूछा क्या आपसे है कि 1 रुपया में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, तो 1 रुपया में 6 आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया है, 1/9 गुणे, यहाँ पे देखिए ये विक्रय मूल्य हो गया, और फिर उसके क्रय मूल्य के लिए ये विक्रय मूल्य हो जाएगा। 1/9 गुणे 100/96 गुणे 140/100, इसको सॉल्व कर लीजिए। मेन आपका इसी को समझना है।
बाकी आप सवाल लगा ले जाएंगे। उसी तरह सवाल देखिए यहाँ पे स्वयं प्रयास करिएगा। 12 संतरे 60 रुपये में बेचने पे, तो 60 रुपया ऊपर लिखेंगे, संतरा नीचे लिखेंगे। 25% की हानि होती है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य के लिए 100 ऊपर लिखते हैं और 75 नीचे हो जाएगा, क्योंकि हानि हो रही तो 100 में से घटा के लिखेंगे। अब 25% का लाभ चाहिए, तो जब लाभ चाहिए तो 125 ऊपर हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा। 100 से 100 काट दीजिए, 25 25 125, 25 तिहाई 75, 12 25 60 और ये हो जाएगा 25/3। अब तो कुछ नहीं कटना चाहिए, नहीं कटेगा। तो यानी कि देखिए 25 रुपया में 3 संतरा, 25 रुपया में 3 संतरा, तो 100 रुपये में कितने संतरे चाहिए, तो 25 गुणे 4 कर दीजिए, तो 25 चौका 100 हो गया, 4 तिहाई 12, यानी कि 100 रुपया में 12 संतरा आपको बेचेगा, तब उसको 25% का लाभ मिलेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 स्वयं प्रयास कीजिएगा, आपका सवाल लग जाएगा। क्या करना है, 80 बाल है, पेन की संख्या 80 है और बेच रहा है 140 में, 30% की हानि होती है और 30% का लाभ भी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए है, सवाल आपको आसानी से मिल जाएगा, लगा लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। 26 में 8 आ जाएगा, फिर आप, अब इतना तो मैं लगा दिया हूँ, आप स्वयं लगाइएगा, लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आंसर भी दिख रहा होगा आप कितना आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 संतरा बेचता है और उसे 4% की हानि होती है, तो 8% लाभ कमाने के लिए एक रुपये में कितने संतरे, तो उसी तरह इसको भी लगा लीजिएगा। आपका सवाल इसका भी सेम उसी तरह से सवाल है, इसको आप स्वयं प्रयास करिएगा, आपके लिए होमवर्क है इसको। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु बी को 25% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। चलिए ठीक, देखते हैं, इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। ए ने एक वस्तु खरीदी और बी को 25% लाभ पे बेचा। तो ठीक है, 25% जब लाभ पे बेचेगा, प्रॉफिट पे, तो यानी कि 125 में बेचेगा। जैसे मान लीजिए ए ने 100 में ख़रीदा होगा, तो बी ने कितने में, 125 में उसको बेचा होगा, और बी ने सी को 10% की हानि पर बेचा। तो मान लीजिए कि बी जो है 100 रुपये में ख़रीदागा, मान लीजिए, तो 10% की हानि पे, तो जब सी को बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 90 में, और सी ने उसके लिए 675 का भुगतान किया। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ए अनुपाते बी, 25 चौका 100, 25 25 125, यानी 4:5 है, और बी अनुपाते सी आप देखते हैं 10:9 है। ठीक है, 10:9 है। ए अनुपाते बी 4:5, बी 10:9, यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकालते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए अनुपाते सी निकालने के लिए मैंने पिछले भी सवाल में बताया था, ए बी सी, तो यहाँ पे आप 4 5, यहाँ पे 10 और 9। तो आप देखिए कि यहाँ पे बी 5 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि इसमें 2 का गुणा कर दिया जाए अगर, तो बी का मान भी 10 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, और यहाँ पे सी अकेले दिया हुआ है। तो आप देखिए ए अनुपाते बी अनुपाते सी आपका 8:10:9 आ गया। और सी ने, ये जो सी आप देख रहे हैं, इस 9 यक्स का मान कितना दिया है सवाल में, 675 रुपया, 675। तो ए ने कितना दिया, तो पहले हम यक्स का मान निकाल लेते हैं। तो 675/9, तो 9 7 63 हो गया, और 63 और 4 9 5 45, यानी यक्स का मान 75, और ए का वैल्यू कितना है, 8 है यक्स। तो 8 गुणे 75 जब आप करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 8 गुणे 75 का मान करिए, 75 दूना 150, 150 यानी 600 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 600 आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, आप इसको प्रैक्टिस से करेंगे तो आपका भी सवाल तुरंत लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एक अच्छा सवाल है, इसको आप बेसिक से समझने का प्रयास कीजिए। ये उस सवाल से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है मैं बता रहा हूँ, पहले इसको बेसिक समझा दे रहा हूँ। कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपये में बेचे, समझ में आ गया होगा, यहाँ पे एक शब्द आ गया बेचे, वहाँ पे क्या था, खरीदे। तो बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया।
जो सवाल पीछे पड़े हैं वहाँ पे था कि खरीद के तब बेच रहा था। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं क्रय मूल्य। तदनुसार 100 रुपये में कुल कितने सेब खरीदे थे, तो चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए 100 सेबों का सबसे पहले जो ये 20 सेब हैं, 20 सेब का 100 रुपये में बेचने पे, तो सबसे पहले इसका सीपी निकाल लीजिए। तो सीपी निकालने के लिए आप देखेंगे क्या करेंगे हम, सबसे पहले 100 ये हमारा एसपी हो गया, गुणे 20% का लाभ चाहिए तो 120 नीचे लिखेंगे और 100 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 तिहाई 12 और ये हो जाएगा 25, यानी कि 250/3। यानी कि आप देख रहे हैं कि जो 250/3 रुपया आया है, ये 20 सेबों का क्रय मूल्य है। क्या है, 20 सेबों का क्रय मूल्य। अब आप देखिए सवाल में 250/3 रुपया 20 सेबों का क्रय मूल्य है। तो बताइए 1 रुपये में कै सेब मिलेगा, 1 रुपये में कै सेब मिलेगा। तो 20 गुणे 3/250, हम तो यही पढ़े हैं। ठीक है, 20 गुणे 1 का निकालना रहेगा तो उल्टा हो जाता है एक नियम में। तो इसलिए पूछा क्या है कि 100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे, इसलिए 100 रुपये सेबों का दाम कितना हो जाएगा, 20 गुणे 3/250 और गुणे 100। ऐकिक नियम का सवाल आपके यूपी टेट और सुपर टेट और लेखपाल इस सब में बहुत पूछता है, तो इसको आप बिल्कुल आसान लगा कर जाइएगा। तो ये आप काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 5 पच्चे 25, 5 चौको 20, 5 दूनी 10, यानी 4 तिहाई 12 दूना 24, यानी कि 100 रुपये में बंदे जो है व्यक्ति ने 24 सेब खरीदे थे। ठीक है, हाँ उस सवाल में उसको ऐसे नहीं लगा सकते हैं, उसका आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। एक व्यक्ति 20 रुपये की एक कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार 1 रुपये में खरीदी गई वस्तुओं की संख्या। तो यहाँ भी आपसे पूछा गया खरीदी गई वस्तुओं की संख्या बतानी है। तो 20 वस्तुओं को 1 रुपये की कीमत पर बेच रहा है, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालेंगे, सीपी। तो एक विक्रय मूल्य हो गया, चूँकि सीपी निकालना तो 100 ऊपर हो जाएगा और 120 नीचे हो जाएगा। तो 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, यानी कि 5/6। तो अब कह रहा है आपसे कि 5/6 में आप 20 वस्तु खरीद रहे हैं, तो 5/6 रुपये में आप वस्तु कितनी खरीद रहे हैं, 20 वस्तु। तो 1 रुपये में कितना खरीदेंगे, 20 गुणे 6/5। तो 20 में खरीदेंगे 6/5, इसलिए आप 100 रुपये में खरीदेंगे, सॉरी असली, अच्छा आप 1 रुपये में पूछा है, तो यहाँ पे हमारा यही हो जाएगा आंसर। 5/6 रुपये में आप 20 वस्तु खरीद रहे हैं, तो 1 रुपये में 20 गुणे 6/5 खरीदेंगे। तो 5 चौको 20, 6 चौको 24, यानी इसका कितना आंसर आ जाएगा, 24 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस पे भी और सवाल आप करिएगा। इस टाइप के सवाल आपने जो मैंने पीछे बताए हैं, इस सवाल पे, इस टाइप के सवाल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसको आप इसका प्रैक्टिस भरपूर कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, दूसरों को शेयर भी कर दीजिए। और बहुत बहुत आपका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं फिर से पुनः आपसे मिलूँगा जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।